Hello everyone, we welcome you all in our YouTube channel JK Service XYZ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्त के साथ शेयर भी करना। दोस्तों, आप सबको पता है आज 12 Feb 2022 है, तो हम आपके साथ आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे आज 12 Feb है, तो जो आज का जो डेट है दैट इज़ 12 Feb, ये दिन मनाया जाता है एज डार्विन्स डे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं हम डार्विन के बारे में। डार्विन वॉज बॉर्न ऑन 12 Feb 1809। 1809 में डार्विन बॉर्न हुआ है इंग्लैंड में और डाइड ऑन 19 अप्रैल 1882 में ये मर गया। तो अगर आपको पता है गैलापागोस आइलैंड के बारे में, उस वहाँ पे जो काम वो इवोल्यूशन ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक याद रखना, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि डार्विन ने कौन सी बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है जो डार्विन ने लिखी है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो वो बुक है जो डार्विन ने लिखी है, उस बुक का जो नेम है दैट इज़ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये कब लिखी थी? 1859 में। बस आपको यही याद रखना यहाँ पे। उसके बाद नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 12 to 18, जो 12 to 18 Feb है, उसको मनाया जाएगा एज नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। तो चलिए पढ़ते हैं इस बारे में थोड़ा सा। इसका जो थीम रहेगा दैट इज सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम हेड क्वार्टर्स की बात करेंगे तो हेड क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया में। तो अब यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। तो इस मीटिंग में कुछ रिपो रेट्स, पॉलिसी रिवर्स रेट ये चेंज की गई। लाइक रिवर्स रिपो रेट 3.35 रखा गया, बैंक रेट 4.25, CRR SLR 18%। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो फर्दर डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए, सीनियर ब्यूरोक्रेट डैश हैज़ अपॉइंटेड ए चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। जो कौन सा किस ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ स्टेट सिलेक्शन कमीशन, इसका जो नेम है दैट इज़ S किशोर। ये आपको याद रखना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय विवा शिक्षाकत्रन क्रियाक्रम फॉर अनदर 5 ईयर। तो उसका जो आउटले है वो कितने रुपीज़ है दैट इज़ 2710 करोड़। Scientists from which country achieved a milestone in nuclear fusion generating 59 MJ of sustainable energy? कौन सा साइंटिस्ट, किस कंट्री का जिसने जनरेट किया मेगावाट मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी, जो न्यूक्लियर फ्यूशन एनर्जी जनरेट की? तो उसका साइंटिस्ट कहाँ का था? UK का था, लंदन का था। उसके बाद नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन हैज़ इस्टेब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूशन। जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सेंटर बनाया गया, ये कहाँ पे बनाया गया? IIT बम्बई में। उसके बाद यहाँ पे एक बुक आई है, जो बुक अटल बिहारी वाजपेयी ऑथोराइज्ड बाय, ये किसने लिखी है? सागरिका घोष लॉन्चड, ये इसको लॉन्च किया गया। तो ये एक बायोग्राफी लिखी गई ऑन द फॉर्मर चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये किसने लिखी है? आपको याद रखना है, सागरिका घोष ने ये बुक लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी जो एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो PM's एड्रेस ऑन वन ओशन समिट, जो PM साहब हमारे हैं, इन्होंने एड्रेस किया वन ओशन समिट में, जो फ्रांस में कंडक्ट की गई थ्रू वीडियो मैसेज। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू मोबिलाइज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक टेंजिबल एक्शन टुवर्ड्स प्रिजर्विंग एंड सपोर्टिंग हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशन। तो इसका जो एम था वो ये रहा कि जो भी बाकी जो भी मुल्क हैं, उन जो में कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है, तो उनमें एक अवेयरनेस डेवलप करें कि हाउ टू प्रिजर्व एंड सपोर्ट हेल्दी ओशन इकोसिस्टम्स को कैसे प्रिजर्व और सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहा गया कि डिकेड 2021 to
एंड 2030 इसको डिक्लेयर किया गया डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय किसने किया? बाय UN टू रेज अवेयरनेस एंड रिस्टोर डिक्लाइनिंग मैरीटाइम टाइम। JNK साइन ए पैक्ट विथ न्यूजीलैंड टू ट्रांसफॉर्म शीप फार्मिंग सेक्टर। तो JNK ने एक साइन किया एक पैक्ट किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, ताकि वो ट्रांसफॉर्म करे शीप फार्म सेक्टर में। तो ये एग्रीमेंट अप्रूव किया गया। तो इसमें जो फार्मर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये साइन किया गया न्यूजीलैंड और JNK में। JNK आपको पता है JNK का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG साहब है, दैट इज़ मनोज सिन्हा। और यहाँ पे इस MT कुक, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूजीलैंड। MT कुक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड। ये आपको याद नहीं, खास नहीं आता इसमें। तो यहाँ पे एक ये देखिए, टाइगर डेथ इंक्रीज टू 127 इन 2021 एज पर स्टेट रिपोर्ट। जो टाइगर जो डेथ हुई है इन 2021 दैट इज़ अबाउट 127, लेकिन 2020 में 2020 में 106 से और 2019 में 96 डेथ हुई है। तो जो 2021 में कितने डेथ्स हुए हैं? 127। ये आपको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं टाइगर्स की, दैट इज़ अबाउट 42। उसके बाद महाराष्ट्र में और कर्नाटका में एंड UP में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे HIV वायरस जिसने डिस्कवर किया था, फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड HIV वायरस हैज डेड। वो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? मोंटियर। इसने नोबेल प्राइज़ भी जीता है इसके लिए फॉर HIV। तो उसकी जो डेथ हुई है वो 12 फेब को हुई है। ये 89 ईयर्स का ओल्ड था। इसने 2008 में नोबेल प्राइज़ लिया था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। विच वॉज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन मोस्ट कंजेस्टेड सिटी रही है 2021 में? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मॉस्को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये MCQs आपको ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर आप देखिए, इनको चेक करें। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अहमदाबाद IPL टीम? अहमदाबाद, अगर आपने हमारे पहला लेक्चर देखा होगा तो हमने वहाँ पे आपके साथ ये करंट अफेयर डिस्कस किया है। तो आप बताइए अहमदाबाद IPL टीम का क्या नाम रहने वाला है? दैट इज़ ऑप्शन बी, गुजरात टाइटंस। अहमदाबाद टाइटंस, सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये इसका जो ऑप्शन 2 है वही करेक्ट है। India's first commercial scale biomass based hydrogen plant will be inaugurated in which? ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। What social media has launched Take a Break campaign? Take a Break campaign किसने स्टार्ट की? इंस्टाग्राम ने। यहाँ पे माफ़ करना, यहाँ पे इनकी जो आंसर है वो कुछ क्वेश्चंस के गलत हैं, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, विच यूटी बिकेम द फर्स्ट यूटी टू इंटीग्रेट विद द सिंगल विंडो सिस्टम विच मार्क्स लीप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? इसका जो राइट आंसर है दैट इज JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। हमने इम्पॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे आपको यहाँ पे ये बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है इसका राइट आंसर है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। आई होप आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल सकता है आपको, तो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स।